हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग में हमेशा की तरह हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है आपके लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। साथ ही साथ मैंने लास्ट वीक में एक प्रेडिक्शन की थी संडे को, जिसमें मैंने कहा था दोनों डेक से, टैरो से भी और मेजर अरकाना से भी, एक कार्ड आया था, वो था एम्परर। और मैंने क्लैरिफाई किया था और मैंने आपको कहा था कि किसी अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम ऋषि सुनक जो हैं वो पीएम बन गए ब्रिटेन के, और हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। ऑब्वियसली भगवान करे कि भारत के साथ उनका जो रिश्ता है वो अच्छा बना रहे। तो ये एक न्यूज़ रेजोनेट करी है, और बाकी जो भी की हो, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है मैंने क्या बोला है, तो आप ही लोग मुझे बताते हैं कि मैम आपने ऐसा बोला था। तो देखते हैं आज क्या अनएक्सपेक्टेड निकल कर आता है और क्या चीज़ें ब्लेसिंग्स हैं और क्या वार्निंग मैसेजेस हैं। जो भी निकल कर आएंगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये 3 डेक मैं यूज़ करूँगी और साथ ही साथ एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं, और लास्ट में हम लेंगे ड्रीम, जो हर हफ्ते की तरह मैं बताती हूँ। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आज कोई मुँह ही नहीं दिखा रहा, क्यों भाई? सब मुँह छुपाए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगी अपने लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं हैं, आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, या आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, करियर में सब गड़बड़ है, तो आपके लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा क्रिएट होगा जो आपको ऐसा फील होगा कि अब मेरी लाइफ स्मूथ ट्रैक पे आ गई है, अब सब कुछ ठीक है, सब स्टेबल है। आपको कोई स्टेबल जॉब मिल सकती है, कोई अच्छी कंपनी में जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, या आप खुद का कोई बिज़नेस कर सकते हैं जो कि बहुत स्टेबल हो, आपको अच्छी अर्निंग होने लगे, या आपकी शादी अगर नहीं हो रही है तो स्टेबिलिटी किसी भी तरह से आपकी लाइफ सेटल होगी। कोई गुड न्यूज़ आएगी आपके लाइफ में, जिससे कि आपको एक तरह से ऐसा लगेगा कि डिवाइन ने आपको कोई ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सेकेंड कार्ड है हमारे पास द मजिशियन। यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ मैनिफेस्ट किए हुए हैं, या मनौतियाँ मांगी है, या दुआएं मांगी हुई हैं। यहाँ पर आपकी मनौतियाँ या आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल होते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने जो भी मांगा है या तो वो पूरा हो चुका है, आप उसको पूरा करने जाएंगे उन भगवान के पास, और या तो फिर मंदिर में या मस्जिद में, जहाँ भी आप जाना चाहें, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम मनौती मांगते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो हम उसे पूरा करने जाते हैं, वैसा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है, या तो आपकी मनौती पूरी हो चुकी है, आप उसको भगवान के पास थैंक यू बोलने जा रहे हैं, या तो फिर हो सकता है आप कोई ऐसी विश मांगे हैं जो पूरी होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने विश मांगी है तब तो वो पूरी होगी, अगर नहीं मानी है तो डेफिनेटली माने। स्पेशली 1 नवंबर न्यू बिगिनिंग का दिन है, 111, राइट। सो 111 की एनर्जी है। 111 इज़ एन एंजल नंबर, और इस दिन आप मैनिफेस्ट ज़रूर करें। 1111 तो बहुत अच्छा दिन है, बट आप 111 को मैनिफेस्ट ज़रूर करें। फिर हमारे पास है डेविल। यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ड्रिंक करता हो, गालियाँ देता हो, या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला पर्सन हो, या किसी का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, या कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। किसी से आप नाराज़ भी हो सकते हैं, कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कार्ड है ये। तो आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि कोई आपसे झगड़ा कर सकता है, कोई आपके साथ बैड लैंग्वेज में बात कर सकता है, कोई बैड न्यूज़ रिलेटेड विद
एक टॉक्सिक पर्सन आपको मिल सकती है कि किसी ने किसी के साथ ऐसा कर दिया, या किसी ने किसी पर हाथ उठा दिया, या किसी ने किसी को मारा, टॉर्चर किया, या किसी ने किसी को धोखा दे दिया। इस तरह की न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर डेविल का जो कार्ड है वो एक टॉक्सिक न्यूज़ या किसी के बर्बरता की न्यूज़, जैसे कोई एक पर्सन हो जो पहले होते नहीं थे राक्षस, जो सीरियल में हम लोग देखते हैं कि पहले राक्षस होते थे, वो सबको मार देते थे या सब खराब कर देते थे, तहस नहस कर देते थे। तो इस तरह की भी कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपके ज़ुबान से ये निकलेगा कि यार राक्षस है क्या, मतलब ये क्या कर्म है इसके। तो इस तरह की कोई न्यूज़ आपको सुनने मिल सकती है अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप अपने घर गृहस्थी में खुश हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत रिच हैं या बहुत गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन आप संतुष्ट हैं अपने घर में। लेकिन दूसरे कोई ज़बरदस्ती आके आपको पोक कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलना, मोहल्ले में, समाज में आपको बदनाम करना, या आपके पीछे ज़बरदस्ती पड़े रहना, आपको प्रोवोक करना कि आप शस्त्र उठा लें या आप कुछ बोल दें, या एक पॉइंट मिल जाए इनको कि यार देखो देखो इसने ऐसा कर दिया। तो इस तरह का आपके साथ हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है किसी का बिहेवियर। लेकिन एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो आप इतने अवेकन तो होंगे ही, या अब आप इतने शांत तो होंगे कि आप किसी के प्रोवोक में ना आए। लेकिन हाँ, अगर आपके मान सम्मान पर कोई उंगली उठाता है तो आप बाकायदे उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि अपनी चीज़ों के लिए आपको लड़ना आना चाहिए। अधर्म के खिलाफ लड़ना है आपको, अधर्म के खिलाफ शांत नहीं रहना। ये नहीं सोचना है कि हम स्पिरिचुअल पर्सन हैं और हम बहुत शांत हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम डिवाइन से अलाइनमेंट में हैं, तो कोई हमें आए 2 झापड़ मार के चला जाए और हम शांति से सह लें। नो, दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। जब साधु महात्मा भी शस्त्र रखते हैं, हमारे यहाँ तो नागा साधु भी शस्त्र रखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ने पर वो भी शस्त्र उठाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, शांत स्वभाव अपनी जगह है, लेकिन जब बात आपके मान सम्मान पे आएगी तो आपको उसको एज अ चैलेंज लेना है, फेस करना है और उनसे ऊपर उठ के दिखाना है। तो ये आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कोई ज़बरदस्ती आपका पीछा करे, कोई ज़बरदस्ती पीछे आ के आपको प्रोवोक करे। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना मित्र, कोई पुराना एक्स आपके लाइफ में रिटर्न आ सकती है या आ सकता है, जिसको मिलके आपको बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ आपकी मेमोरीज़ हैं उसके साथ काफ़ी। कई लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी हो सकती है, कई लोगों को हो सकता है यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि अरे वाह मुझे तो गिफ्ट मिला, भले वो छोटे से छोटा गिफ्ट हो या बड़े से बड़ा गिफ्ट हो, बट आपको गिफ्ट मिल सकता है। प्लस यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसके ख्यालों में आप रहती हैं या आप रहते हैं, वो भी आपके तरफ वापस आ सकता है। मतलब बहुत सारे लोगों को किसी की तरफ से कॉल, मैसेजेस या मुलाकात या डेट रिसीव हो सकती है। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। कोई भी खबर, जैसे कि आपने मेहनत की लेकिन प्रमोशन किसी और का हो गया, या सारा क्रेडिट आपका है लेकिन नाम कोई और ले गया। किसी भी तरह का धोखा हो सकता है, बट आपके दिल को चोट पहुंचेगी। कुछ लोगों के साथ हो सकता है। देखिए ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, हज़ारों लोग ये रीडिंग देखते हैं, तो सब चीज़ें सबसे रेजोनेट नहीं करेंगी। कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट करेंगी। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी उन्हीं को रखिएगा। यहाँ पर मैं तो यही कहूँगी कि पॉजिटिविटी को लें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे एज अ वार्निंग ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि ऐसा हो सकता है। सो आपको हर्ट नहीं होना है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हो सकता है आपके सामने किसी की सच्चाई आ जाए जो कि आपको क्लैरिटी दे दे आपके लाइफ में। और लास्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा मेल या फीमेल जो भी आपके लाइफ में आएगी या आएगा,
जो कि अपने दिल की बातें आपको एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर हो जिससे आप प्यार करते हैं, हो सकता है ये आपका कोई दीवाना हो या दीवानी हो, कोई क्रश हो आपका, या आप इसके क्रश हों जो अपने प्यार का इज़हार करने के लिए हिम्मत जुटाएगा आपसे या जुटाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। प्लस ये भी नज़र आ रहा है कि आप अगर किसी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो उसकी तरफ से आपको कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आई हैं। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, कोई भी ऐसा कार्ड आज नहीं है भगवान की दया से जो डरावना हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। 1 मोर कार्ड एंजल्स। 2 कार्ड आ गए हमारे पास, 1 कार्ड और आना चाह रहा है। चलो ठीक है। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगे। अगर इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव नहीं हुई है तो वहाँ से मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। प्लस आपको नॉलेज, विजडम, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी अपनी तरफ खींच सकती है। वी हैव 4 कार्ड्स ओवर हियर। क्या बात है। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को मनी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है आपको, डेफिनेटली यहाँ पर मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ तो मिलेगी ही। साथ ही साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसके थ्रू आप अपने लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे आपको अचानक से किसी का मैसेज क्लिक कर जाए या किसी गुरु की कोई बात याद आ जाए और उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाए। इस तरह का भी कुछ किसी लोगों के साथ हो सकता है। जैसे होता नहीं है कि कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं तो हम शिव महापुराण पलटते हैं या हम गीता का कोई भी एक पन्ना खोल कर पढ़ लेते हैं कि हमें कुछ उस दिन के लिए कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा ज्ञान, कुछ हमको नॉलेज मिल जाए या हमें किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए। तो इस तरह से आपको कुछ ऐसा सल्यूशन मिलेगा जो कि आपको डिवाइन से जोड़ देगा। ये चीज़ें आप में से कई लोगों के साथ हो सकती हैं। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ कुछ लोगों के लिए आपको किसी बुक से, किसी मैगज़ीन से, किसी पुराण से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी गाइडेंस मिलने वाली है। साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड में आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। जैसे कि अगर आप टीचिंग जॉब से रिलेटेड ट्राई कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है या किसी का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ से रिलेटेड आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छा आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है उससे रिलेटेड। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनके पर्सन की तरफ से जेस्चर रिसीव होगा। बिकॉज़ यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा कार्ड है जिसमें एक पर्सन है जो कि रोज़ लेकर बैठा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लाइफ में कोई आ सकता है या आ सकती है जिससे आप मिंगल हो जाएं। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो वो आपको किसी तरह का कमिटमेंट या जेस्चर दे सकते हैं। साथ ही साथ वी हैव बर्ड्स की एनर्जी। बर्ड्स पुराने ज़माने में मैसेजेस पहुंचाने का काम करते थे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस तो 100% रिसीव होंगे। साथ ही साथ कोशिश करें कि मदर नेचर को सर्व करें। जितना हो सके मदर नेचर के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें। मदर नेचर के लिए आप जो भी कर सकते हैं, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, चिड़िया को पानी पिला दें, खाना रख दें, या अगर आपके आसपास कोई पेट्स रहते हैं या कोई स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, कुछ भी उनके लिए आप कुछ कर सकें तो ज़रूर करें। तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए। मदर नेचर आपसे कुछ कहना चाहेंगी, कनेक्ट करना चाहेंगी। ये भी हो सकता है कि आप बर्ड्स के थ्रू आपको कोई मैसेजेस मिले डिवाइन की तरफ से, ये भी पॉसिबिलिटी है। अचानक से आपको ऐसा फील होगा, मतलब आप अगर उनकी आइज़ में देखें, अगर आपके आसपास कोई बर्ड आती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है तो आपको फ़ील हो जाएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से हम देखेंगे 5 कार्ड्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है कलेक्टिव लेवल पे। 5 कार्ड्स एंजल्स।
ज़्यादातर लोगों के लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। वी हैव द मून, वी हैव हर्मिट, वी हैव डेथ, वी हैव मजिशियन। मजिशियन टैरो से भी आया था। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ टावर। किसी के ईगो की वजह से कोई बड़ा विध्वंसक कार्य हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना से डेथ एंड टावर दोनों आ गया है। तो आने वाले हफ्ते में कई लोगों को बैड न्यूज़ मिल सकती है, या कलेक्टिवली देश से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड लमसम कोई डेथ की न्यूज़ आ सकती है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ डेथ हो गई, या ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, इस तरह की कोई न्यूज़ आ सकती है। डिवाइन इंटरवेंशन भी है यहाँ पर, डिवाइन की मर्ज़ी से होगा जो कुछ भी होगा। प्लस द मून की एनर्जी है, चंद्र की एनर्जी है, तो यहाँ वाटर से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है, समुद्र से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है। साथ ही साथ आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। सडन आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट है, आपके सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आप रोना चाह रहे हैं, रो नहीं पा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा ही रो रहे हैं। इस तरह की कुछ इमोशनल ट्रॉमास हो सकती है। प्लस अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। कई लोगों को वार्निंग है, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। देन वी हैव द हर्मिट। आप में से कई सारे लोग आइसोलेटेड रहना पसंद करेंगे। आने वाले हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि आप बिल्कुल अकेला कर लें खुद को। आपको अकेलापन से प्यार हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा अब तो मुझे अकेले ही रहना, अब मुझे भीड़ में नहीं जाना। अकेलेपन में आप हो सकता है कि कुछ मेडिटेट करना पसंद करते हों, कुछ पढ़ना पसंद करते हों, आप अपने स्पेस में रहना पसंद करेंगे। और ये चेंज आपके अंदर आया होगा मोस्ट प्रोबेबली 2019 के बाद से, और इस समय वो चेंज बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होगा। तो जो नेगेटिव न्यूज़ है यहाँ पर वो हैवी है, क्योंकि डेथ एंड टावर साथ में आया है, और बॉटम से है एम्परर। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। पहला कार्ड है फर्टिलिटी। बहुत सारे लोगों को बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। साथ ही साथ रीयूनियन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर है विंटर, वॉच टावर ऑफ द नॉर्थ। नॉर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, या कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है आपकी तरफ। नॉर्थ से रिलेटेड, नॉर्थ डायरेक्शन, या आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन से कोई स्पिरिट गाइड का मैसेज आपको मिल सकता है। शिव तांडव की एनर्जी है, और हमारे बाल गणेशा भी यहाँ पे तांडव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर द बर्निंग फायर की एनर्जी है। डिवाइन का मैसेज है कि अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाइए बहुत बड़े लेवल पर। अपने एनिमीज़, लस्ट और नेगेटिविटीज़ को जला दीजिए, ये आखिरी मौका है। तो ये एक वार्निंग मैसेज है। देन वी हैव विंड्स ऑफ डिज़ायर। आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। आप अपने सभी सेंसेस को कंट्रोल करना सीखें। हो सकता है आपके जो भी इंद्रियां हैं वो आपके वश में नहीं हैं, तो अपनी डिज़ायर्स को लिमिट में रखें। आने वाले समय में जितने लोग अपनी डिज़ायर्स को लिमिट में रखेंगे, उतने लोग ही बहुत ज़्यादा संतुष्ट फील करेंगे। ये मैसेज है यहाँ पर। देन वी हैव सोल सर्चिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सोल को सर्च करेंगे, जैसा कि हर्मिट का कार्ड बता रहा था। आप अपनी सोल से अलाइनमेंट में आएंगे। यहाँ पर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। द गोल्डन स्टार्स, द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। जैसे जैसे आप 11/11 पोर्टल के करीब पहुँचेंगे, आपके लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट आएंगे, मेजर चेंजेस आएंगे पॉजिटिव वे में। अनटैप्ड इनर पावर, आपके अंदर कौन कौन सी इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है, उसको आप एक्सपीरियंस करेंगे। नंबर 24। देन वी हैव प्रेयर। आने वाले समय में भगवान की प्रेयर ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, और हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स आपको सुनाई दें जिसके बाद आपको प्रेयर करनी पड़े। रन विद वोल्स, नंबर 24 आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से भी 24, यहाँ से भी 24। रन विद वोल्स, आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप वोल्स से रिलेटेड कोई सपना देखें। यहाँ पर वोल्फ आपको किसी तरह की नेगेटिविटी की इन्फॉर्मेशन देगा।
अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव होने वाला है तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ ड्रीम्स यहाँ पर निकल कर आए हैं इस कार्ड से, और उसके बाद मैं बताऊँगी जो ड्रीम्स मुझे आए थे। आपको अनएक्सपेक्टेडली रैबिट से रिलेटेड कोई ड्रीम्स दिख सकते हैं। अगर आपको ड्रीम में रैबिट दिखता है तो आप समझ जाना कि आपको किसी फियर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप किसी तरह के फियर की एनर्जी में हैं और आपको उस फियर से बाहर निकलना है। प्लस अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, आपके घर में कोई कंसीव नहीं कर पा रहा था जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो कंसीव से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं तो उससे रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। पीकॉक से रिलेटेड ड्रीम कुछ लोगों को आ सकता है। अगर आपको पीकॉक दिखता है ड्रीम में, मैं सिर्फ ड्रीम की बात कर रही हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम मुझे रियल में दिखा, तो नहीं, मैं सिर्फ ड्रीम की बात कर रही हूँ। अगर आपको ड्रीम में दिखता है पीकॉक तो आप समझ जाएं कि आपके लाइफ में आगे शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, कुछ बेहतरीन होगा आपके लाइफ में, फ्रेश होगा, कुछ ऑस्पिशियस फंक्शन आ सकते हैं या कुछ अच्छी घटनाएं आपके लाइफ में घटित हो सकती हैं। अगर आपको बटरफ्लाई ड्रीम में दिखता है तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कुछ मेजर चेंज, और आपके लाइफ में जो भी चेंज आएगा वो आपको नए डायरेक्शन में लेकर जाएगा। वो डायरेक्शन बिल्कुल डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। अगर आपको मंगूस दिखते हैं तो आप समझ लें कि आपको कोई हिडन ट्रेजर मिलने वाला है, छुपी हुई कोई ख़जाना आपके हाथ लग सकता है, या आपको कोई लॉटरी मिल सकती है, या आप किसी क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, फियरलेस होकर। अगर आपको फ्रूट्स दिखते हैं, स्पेशली बनाना, तो आप जान जाएं कि आपके लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, गुड न्यूज़, गुड फॉर्च्यून आपके लाइफ में आने वाला है, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। मुझे जो ड्रीम चैनलिंग हुई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप में से कुछ लोगों को कलश से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, घड़ा, मटका या कलश, या तो मटका भरा हो सकता है या खाली हो सकता है, सबकी अपनी अपनी एनर्जीज़ होंगी। कई लोगों को बस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम आएंगे, जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस से जर्नी कर रहे हैं या बस का वेट कर रहे हैं। नई बस भी हो सकती है, ओल्ड बस भी हो सकती है। आप में से कई लोगों को गोल्ड से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, सोना या जवाहरात या कोई जेम्स, हीरे, मोती, मानिक, किसी भी तरह के जेम्स भी आपको नज़र आ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में ऐसा भी दिख सकता है जैसे कि या तो आप बिल्कुल न्यूड हैं या आप किसी न्यूड पर्सन को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी सोल बिल्कुल प्योर होना चाह रही है। आपकी सोल के ऊपर जो भी लेयर्स हैं उनको रिमूव करें और डिवाइन से अलाइनमेंट में आए। जब हम बर्थ लेते हैं या जब हम इस धरती को छोड़कर जाते हैं तो हम कुछ नहीं रहता हमारे पास, एक कपड़ा भी नहीं रहता है, तो वो होती है नेचुरल एक सोल। आप अपनी ही सोल को देखते हैं। जब आप अपने आप को ऐसे कंडीशन में देखते हैं तो आप अपने आप को एक प्योरेस्ट फॉर्म में देखते हैं। तो डिवाइन का आपके लिए एक वार्निंग मैसेज होता है कि प्योरीफाई योर सोल। आपको अपनी सोल को प्योरीफाई करना है, अपने बॉडी को नहीं। सोल से अगर आप कोई गलत सोच रहे हैं, कुछ गलत कर्म कर रहे हैं और आप बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, तो आपको एक मैसेज दिया जाता है कि अपने सोल पर काम करो। ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी। रीडिंग अगर आपसे आने वाले समय में रेजोनेट करती है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।